शिमाली तिर्मिज़ी का बाब नंबर 38 आज शुरू किया जाएगा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का बयान किया जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को एक वाक़या सुनाया तो उनकी अज़वाज में से खातून ने कहा, ये तो खुराफा की बात मालूम होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो खुराफा की हकीकत क्या है? खुराफा अज़रा कबीले का एक शख्स था जिसे ज़माना जahiliyyat में जिन कैदी बना कर ले गए थे। वो एक अरसा तक उनके दरमियान रहा। फिर जब जिन्नात उसे लोगों के पास छोड़ गए तो वो लोगों को हैरान कुन बातें बताया करता था जो उसने जिन्नों में देखी थी। फिर लोग यही कहने लग पड़े, ये खुराफा की बात है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, एक मर्तबा 11 औरतों ने इकट्ठी बैठकर ये तय किया कि मजबूत मुआहिदा किया कि वो अपने शोहरों के हालात के बारे में कुछ नहीं छुपाएंगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, उनमें से पहली औरत ने कहा, मेरा शोहर हर दुश्वार गुजार पहाड़ी पर मौजूद ऊंट के गोशत की मिसल है। ना तो पहाड़ इतना आसान है कि उस पर चढ़ा जाए और ना ही गोशत इतना सेहतमंद है कि उसके लिए मुशक्कत बर्दाश्त की जाए। दूसरी औरत ने कहा, मेरा शोहर ऐसा है कि मैं उसके हालात को जाहिर नहीं कर सकती। मुझे ये अंदेशा है कि मैं कहीं उससे लाताल्लुक ना हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं उसके हाल को बयान करूंगी तो उसका ऐब बयान करूंगी। तीसरी औरत ने कहा, मेरा शोहर लंबा है, अगर मैं कुछ कह दूं तो मुझे तलाक मिल जाएगी और अगर खामोश रहूंगी तो लटकी रहूंगी। चौथी औरत ने कहा, मेरा शोहर तहामा की रात की तरह है, ना ज्यादा गर्म है ना ठंडा, और ना खौफ वाला है ना अंदेशे वाला है। पांचवी औरत ने कहा, मेरा शोहर खड़ा हो तो चीते की तरह है और अगर बाहर जाए तो शेर की तरह है। वो घर के मामलात में छानबीन नहीं करता। छठी औरत ने कहा, मेरा शोहर जब खाने बैठता है तो सब खा लेता है और जब पीने बैठता है तो सब पी लेता है। जब वो लेटता है तो सारा कपड़ा लपेट लेता है और मेरे कपड़े के अंदर हाथ डालकर मेरी ख्वाहिश को महसूस नहीं करता। सातवीं औरत ने कहा, मेरा शोहर नकारा, सुस्त और बेवकूफ है, उसे हर बीमारी लाहक है। वो या तो तुम्हें जख्मी कर देगा या हड्डी तोड़ देगा या दोनों ही कर देगा। आठवीं औरत ने कहा, मेरे शोहर को छूना खरगोश को हाथ लगाने की तरह है और ज़ाफ़रान की तरह खुशबूदार है। नौवीं औरत ने कहा, मेरा शोहर बुलंद सतूनों का मालिक है, बहुत ज्यादा राख वाला है और लंबे कद का मालिक है, उसका घर मशवरे की जगह के करीब है। 10वीं औरत ने कहा, मेरे शोहर का नाम मालिक है और मालिक कैसा शानदार आदमी है, ये उससे बेहतर है। इसके पास बहुत से ऊंट हैं और उसके ऊंट अक्सर बाड़े में रहते हैं। वो कम ही चरागाहों का रुख करता है। जब उन्हें बाजा बजने की आवाज सुनाई जाती है तो उन्हें अपने ज़बा हो जाने का यकीन हो जाता है। 11वीं औरत ने कहा, मेरा शोहर अबू ज़र था और अबू ज़र कैसा अजीम आदमी था, उसने जेवरात से मेरे कान भर दिए थे और चर्बी से मेरे बाजू भर दिए थे। उसने मुझे इतना खुश किया कि मैं अच्छी तरह खुश हो गई। वो मुझे चंद बकरियों के मालिक आम हालात से उठाकर वहां ले आया जहां ऊंट और घोड़े होते हैं, जहां बेशुमार बैल हैं और मुलाजिमीन हैं। जब मैं कोई बात करती थी तो उसका बुरा नहीं माना जाता और जब मैं सोई रहती थी तो सुबह तक सोई रहती थी। जब मैं पीती थी तो खूब सैर होकर पीती थी। अबू ज़र की वालदा भी जबरदस्त औरत है, उसके बर्तन बड़े हैं, उसका घर कुशादा था। अबू ज़र का बेटा वो भी कितना अजीब था, उसका पहलू फल के बगैर खजूर की टहनी की तरह था और बकरी के बच्चे की एक रान उसे सैर कर देती थी। अबू ज़र की बेटी कितनी जबरदस्त थी, वो माँ बाप की फर्मा बरदार थी और खूब मोटी ताजी थी। उसकी सौकन उससे हसद करती थी। अबू ज़र की कनीज कितनी अच्छी थी, वो हमारे राज को जाहिर नहीं करती थी, हमारे गले को चोरी नहीं करती थी और हमारे घर को गंदगी से नहीं भरती थी। उम्मे ज़र ने कहा, एक मरतबा अबू ज़र घर से बाहर निकला। उस वक्त दूध तैयार किया जा रहा था। उसका सामना एक औरत से हुआ जिसके साथ उसके पहलू में 2 चीते थे जो उसकी गोद में अनारों के साथ खेल रहे थे। अबू ज़र ने मुझे तलाक दे दी। फिर मैंने एक ऐसे सरदार से शादी की जो घोड़े पर सवार होकर जाता है, उसके हाथ में नेज़ा होता है, वो सुबह के वक्त बहुत से जानवर लेकर आता है।
उसने जानवरों में से एक जोड़ा मुझे दिया और बोला, ए उम्मे ज़र, तुम इसे खुद भी खाओ और अपने करीबी रिश्तेदारों को भी दो, लेकिन अगर मैं इस शोहर के दिए गए तमामातियात को जमा कर दूं तो फिर भी अबू ज़र के सबसे छोटे बर्तन जितने भी नहीं होंगे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुमसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी अबू ज़र को उम्मे ज़र से थी। अल्लामा मोहम्मद यासीन कस्तूरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह इनके इन हदीस मुबारका की शरह में फरमाते हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुसाबकत अहले खाना के साथ बर्ताव के हवाले से उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बतौर मज़ाह दौड़ में मुसाबकत किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि एक सफ़र के दौरान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में थी। उस मौका पर आपका मुझसे दौड़ में मुकाबला हुआ तो मैं आगे बढ़ गई। कुछ अर्सा बाद मेरा जिस्म भारी हो गया, फिर आपसे दौड़ में मुकाबला हुआ तो आप मुझसे आगे बढ़ गए और आपने फरमाया, ये उसका बदला है। अपनी अहलिया के साथ ऐसा मामला वही शख्स कर सकता है जो उसे इंसान सब्र करे, आला व इखलाक का मुआमला करना जानता हो और अपने अहल खाना के हकूक से आगाह हो, वरना अहल खाना को डांट डपट और दिल आज़ारी के अलावा कोई चीज हासिल नहीं हो सकती। कामिल ईमान होने की अलामत, कामिल ईमान वाला वो शख्स है जो अपने अहल अयाल के साथ अच्छा सलूक करता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कामिल ईमान वाला वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों। आप अपने अहले खाना और अज़वाज मुतहहारात के साथ नरमी से पेश आते थे। एक रवायत में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने अहले खाना के हक में बेहतर हो और मैं अपने अहले खाना के हक में सबसे बेहतर हूँ। अज़वाज मुहतरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से घरेलू खेल की इजाज़त थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैं अपने घर में लड़कियों और अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो सब खामोश हो जाती थी और आप उन्हें पकड़ कर मेरे पास लाते तो मैं उनके साथ खेलती थी। इससे साबित हुआ कि चार दीवारी और पर्दे में खवातीन का खेलना जायज है, बशर्त यह कि उनकी आवाज गैर महरम लोगों तक ना पहुंची हो। मखलूत खेल खेलना और देखना हराम है क्योंकि गैर महरम औरत को देखना और उसकी आवाज सुनना हराम है। दुनिया की तीन अशिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद का होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तीन चीजें ज्यादा पसंद थी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया की तीन अशिया ज्यादा पसंद हैं, औरत, खुशबू, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन को फरीज़ा हज में शामिल करना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर जिहाद और उम्रा की तरह हज बैतुल्लाह की अदायगी के मौका पर भी अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन को शामिल फरमाते थे। हज़रत सफिया बिन्त हयी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन को अपने साथ हज कराया था। दीनी अमूर की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी अमूर में भी अज़राह शफ़क़त अज़वाज मुतहहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन को शामिल फरमाया करते थे। इससे आपकी उम्मत के लिए भी जवाज़ साबित होता है।